गांव का एक पुराना सा मकान था। बाहर शाम ढल रही थी। परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे। हवा में हल्की सी ठंडक और सुकून था। कमरे के अंदर एक पुराना बिस्तर रखा था जिस पर दादी नीम जां हालत में लेटी थीं। उनके करीब कुरान पाक खुला हुआ था, जैसे वो अपनी आखिरी सांसों तक कुरान को अपना सहारा बनाए बैठी हों। मगरिब की आजान की आवाज गूंज रही थी। कैमरा दादी के चेहरे पर जाता है, जहां सुकून भरी मुस्कुराहट है, लेकिन आंखों में एक तवील कहानी। इस लम्हे को देखकर दिल कहता है कि वक्त वाकई बहुत कीमती है और जिंदगी अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। दादी ने बड़ी मुश्किल से अपने कमजोर हाथ उठाए और आहिस्ता आवाज में कहा, बेटा, बेटियों, जरा करीब आओ, मेरे पास बैठो। मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। शायद ये मेरी आखिरी बात हो। ये सुनकर कमरे में संजीदगी मजीद गहरी हो गई। सबके चेहरों पर खामोशी और आंखों में नमी उतर आई। बच्चे एक दूसरे को देखते रहे, जैसे सोच रहे हों कि अभी क्या होने वाला है। दादी के कांपते हाथ इशारा करते हैं कि सब करीब आकर बैठ जाएं। उनकी आवाज लरज रही है, लेकिन उनके लफ्ज दिल में उतरने वाले थे। कमरे में एक ऐसा सुकून छा गया कि सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी। सबकी नजरें दादी पर थीं। दिलों में खौफ और गम के साए उतर आए थे। पस मंजर में हल्की हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दादी की सांसें भारी हो रही थीं, मगर उनकी आंखों में रोशनी चमक रही थी। वो बोलने से पहले कुछ देर खामोश रहीं, जैसे चाहती हों कि लम्हा मजीद गहरा हो जाए। बच्चे दम साध कर उनके होंठों को देख रहे थे। ऐसा लगता था कि हर जुमला, हर लफ्ज उनकी जिंदगी का रुख बदल देगा। दादी ने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। मेरे बच्चों, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े दिन देखे हैं। कभी गुर्बत के साए हमारे घर पर छाए रहे, कभी भूख ने हमें सताया, लेकिन मैंने सब्र को अपना साथी बनाया। कभी दौलत मिली, कभी इज्जत मिली, मगर वो सब लम्हों की तरह गुजर गए। असल चीज जो मेरे पास हमेशा रही, वो सब्र और अल्लाह पर यकीन था। याद रखो, दुनिया की दौलत और शोहरत चंद दिन की मेहमान हैं। इंसान की असल दौलत उसका सब्र है, उसका ईमान है और उसकी नमाज है। यही खजाना कब्र में तुम्हारे साथ जाएगा। ये सुनकर बच्चों की आंखों से आंसू बहने लगे। एक बेटा अपने आंसू साफ करते हुए बोला, अम्मा, आप हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे। दादी ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, बेटा, ये दुनिया सबके लिए आर्जी है। हम सब मुसाफिर हैं, एक दिन सबको जाना है। असल जिंदगी तो कब्र के बाद है। वहां की तैयारी ही असल कामयाबी है। ये सुनकर सबके दिल कांप गए। कमरे में रोने की हल्की हल्की आवाज गूंजने लगी, लेकिन दादी के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो अपने बच्चों को आखिरी लम्हे में भी सब्र का तोहफा देना चाहती हों। दादी ने गहरी सांस ली और बोली, याद रखो, दौलत, इज्जत, शोहरत सब खत्म हो जाते हैं। लोग कुछ दिन याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं, मगर नेक अमल वो कभी खत्म नहीं होते। जब कब्र अंधेरी होगी तो यही अमल तुम्हारे लिए रोशनी बनेंगे, यही तुम्हारी असल पहचान होंगे। ये जुमले दिल में तीर की तरह उतर गए। सबके चेहरे झुक गए, आंखों से आंसुओं की लड़ी बहने लगी। ये लम्हा ऐसा था जैसे कमरे की दीवारें भी इन अल्फाज को सुनकर अश्क बहा रही हों। दादी ने अपने नन्हे पोतों को करीब बुलाया, उनके छोटे छोटे हाथ थामकर कहा, मेरे बच्चों, खेल कूद अपनी जगह, लेकिन जिंदगी का असल खेल नेक अमल में है। हमेशा सच बोलना, नमाज कभी ना छोड़ना, बड़ों की इज्जत करना और कभी किसी का दिल ना तोड़ना, क्योंकि दिल तोड़ना अल्लाह के घर को तोड़ने जैसा है। पोते मासूमियत से बोले, दादी, हम वादा करते हैं कि आपकी बातें याद रखेंगे। दादी मुस्कुराईं और आंखों में चमक थी। मेरी जान, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। दादी ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। या अल्लाह, मेरे बच्चों को दीन की मोहब्बत देना, उनके रिस्क में बरकत डालना, उन्हें नेक अमल की तौफीक देना और हमेशा अपने रास्ते पर कायम रखना। ये अल्फाज कमरे में गूंज गए। सबके आंसू बहने लगे। दादी के हाथ लरज रहे थे, मगर उनकी दुआ आसमान तक जा रही थी। दादी की सांसें आहिस्ता हो गईं। होंठों पर कलमे की सरगोशी थी। आंखें बंद हो गईं, मगर चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट रह गई।
बच्चे चीख कर रोने लगे, मगर वो मुस्कुराहट ये पैगाम दे रही थी कि सफर कामयाब रहा। चंद दिन बाद पोते मस्जिद की तरफ जाते हैं। इमाम साहब पूछते हैं, बेटा तुम यहाँ कैसे आए हो? पोता जवाब देता है, ये दादी की आखिरी नसीहत थी कि नमाज कभी ना छोड़ना, हम वादा निभाने आए हैं। एक और पोता कहता है, जब भी हम झूठ बोलने लगते हैं दादी की बात याद आती है, सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है, इसीलिए हम झूठ नहीं बोलते। याद रखो, दौलत और इज्जत खत्म हो जाती हैं, मगर नेक अमल हमेशा बाकी रहते हैं। दादी की नसीहत एक चिराग है जो आने वाली नस्लों का रास्ता रोशन करेगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। और आपने अपने बड़ों की कौन सी नसीहत हमेशा याद रखी है, कमेंट्स में जरूर बताएं।